ये पुलिस की गाड़ियों का सायरन और सड़कों पर मुस्तैद जवानों के कदम किसी खौफ का मंजर नहीं बल्कि देवदार की वादियों में अमन और भाईचारों का वो पहरा है जो नफरत की हर कोशिश को नाकाम कर देता है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के बेहद मुकद्दस और विशेष त्योहारों में से एक बकरीद यानी ईद उल अजहा की, जहां त्याग और कुर्बानी की मिसाल दी जाती है। वैसे तो त्योहारों के आते ही संवेदनशील बढ़ जाती है, लेकिन झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत देवदार थाना क्षेत्र में आज एक बार फिर इतिहास दोहराया है। देवदार पुलिस की गाड़ियां का सायरन बजाते हुए निकलना, फ्लैग मार्च करते जवान और सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही देवदार का इतिहास का गवाह है कि यहाँ आज तक हर त्योहार भाईचारे और मोहब्बत के साथ मनाया गया है। आज जब देश के कई हिस्सों में त्योहारों को वक्त तनाव की खबरें आती है, तब देवदार के हिंदू मुस्लिम भाइयों में से एक बार फिर संकल्प लिया है कि हम जैसे पहले प्यार और सौहार्द से रहते आए हैं वैसे ही रहेंगे। इस बार भी भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार को मिलकर मनाने का संकल्प भी चेहरे पर साफ दिखाई दिया है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए देवदार पुलिस ने एक दिन पूर्व ही थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में समाज के प्रबुद्ध और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, आपसी तालमेल का भरोसा दिया। इसी कड़ी में आज देवदार पुलिस ने पूरे थाना क्षेत्र में अंतर्गत एक जोरदार फ्लैग मार्च निकाला। गाड़ियों के सायरन और मुस्तैद जवानों के जरिए आम लोगों को एक सीधा और साफ संदेश दिया गया। त्योहार को सिर्फ त्योहार की तरह खुशियां के साथ मनाएं। पुलिस का कड़ा संदेश, किसी भी प्रकार की विवाद या अफवाह में से दूर रहे। अगर किसी ने भी क्षेत्र की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो देवदार पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है और तैयार है। प्रशासन की मुस्तैदी और जनता का संकल्प, यह देवदार की असली ताकत है। पुलिस की ये गाड़ियां किसी पाबंदी के लिए नहीं बल्कि जनता के भरोसे के लिए सड़क पर उतरी है। उम्मीद है कि देवदार का यह आपसी भाईचारा पूरे गोड्डा जिले की झारखंड के एक मिसाल बनेगा। मतलब जिस प्रकार से किया जाता है वैसे ही एकदम शांतिपूर्वक होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अदर स्टेट जैसा कि बंगाल में और यूपी में गाय पर पाबंदी लगाया गया है, तो हम खास करके मुस्लिम भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि हम हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहते हैं। अब हिंदुस्तान में हम लोग 25 करोड़ हैं, अप्रोक्स 2003 के जनगणना के मुताबिक 25 करोड़ है और हिंदू भाई हैं 100 करोड़ ज़्यादा। तो अब हम लोग गाय काट कर खाते हैं या फिर हम लोग गाय की कुर्बानी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों के जो भावना है उनको ठेस पहुंचता है। तो क्या जरूरी है कि भाई गाय का कुर्बानी देना है। और ये जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने, आप लोग क्या ठाने हैं कि कल की कुर्बानी क्या होना चाहिए? बिल्कुल खस्सी होगा, बिल्कुल खस्सी होगा। और उसको क्या सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहली बात है कि कुर्बानी आप जो देते हैं, आप खस्सी या अन्य कुछ कुर्बानी देते हैं, तो उसमें कितना हिस्सा होता है और कहाँ बंटवारा होता है? इसमें 3 हिस्सा होता है। अच्छा। एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा गरीब गुरबा जो हमारे समाज में है अगल बगल में, जो उसको देते हैं आधा एक हिस्सा, और तीसरा हिस्सा जो है तो अपने रिश्तेदार जो है अपना सगे संबंधी को, हाँ, उसको देते हैं। मतलब ये पहले से महत्वपूर्ण चला आ रहा है? हाँ, शुरू से आ रहा है ये। मतलब क्या रीजन है इस प्रकार के करने के लिए, उसको जानना चाहे दर्शक हमारे। असल में ये है कि जो बेचारे गरीब हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी खुशी में वो भी शरीक हो। जिस तरह हम खुशियाँ मना रहे हैं वो भी खुशी मनाए, जिस तरह हमारे घर में मीट हो उसके घर में भी हो। जैसे कि आप कुर्बानी दिए, आपके रिलेशन में कहीं कुर्बानी दी, वो भी आपके घर पहुँचाएंगे? जी हाँ, पहुँचाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम MD अब्दुल कुद्दूस, ग्राम तालजारी। बड़ा अच्छा नाम है, हमें लगता है कि नाम के साथ कार्य भी आपका अच्छा ही होगा। कल का त्योहार को लेकर क्या कुछ संदेश है हम लोगों के लिए? कल हम लोग का त्यौहार है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, उसी के याद में कल हम लोग त्यौहार मना रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान का जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो ऐलान हुआ है पूरा हिंदुस्तान के अंदर, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए अपना त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। बीते 2 दिन पूर्व देवदार थाना में शांति समिति की बैठक आहूत किया गया, आप वहाँ पर पहुँचे थे? जी पहुँचे थे। क्या कोई निर्देश दिया जिला प्रशासन द्वारा? जिला हमारे SDO साहब आए थे और जिला से आने के बाद हम SDPO साहब आए? हाँ जी, वो आए थे और आने के बाद हम लोग को यही पैगाम दिए कि आपस में सब मिलजुल करके बेहतरीन से त्यौहार कीजिए। और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उसने वाक़या भी बताया कि हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी थे और उसने अपने बेटा को बलिदान दिए थे, वो त्यौहार है। इसलिए ये त्यौहार बहुत सुखी संपन्न है, इसमें कहीं ओल झोल नहीं है। कल आपके यहाँ ईदगाह में कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? किन गाँव से पहुँचने वाले हैं? ईदगाह में मोटा मोटी 5 से 7-8 हज़ार लोग आते हैं। प्रशासनिक सुविधा क्या आपके पास यहाँ रहेगा? हमारे
देवनार थाना बगल में है, वो हर हमेशा आते हैं, ईद में भी आते हैं, बकरीद में भी आते हैं, मुहर्रम में भी आते हैं। ये हमारे बगल में है, 5 किलोमीटर दूरी पर थाना है, हर हमेशा गश्त होता रहता है यहाँ। प्रोटोकॉल के बारे में क्या कुछ कहिएगा भैया आप? प्रोटोकॉल ये क्या हुआ आपका? मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी। आज देवनार थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्या आपका क्षेत्र में माहौल क्या है? माहौल तो फ्लैग मार्च के माध्यम से तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई गलत काम, गलत कदम ना उठावें, अपने सही ढंग से त्यौहार जिस तरह का भाईचारगी का बात है उसी तरह भाईचारगी की तरह मनाएं। और हमारे देवनार थाना के प्रभारी और तमाम जितने भी पंचायत के लोग हैं और इर्द गिर्द सभी को अच्छी तरह से ये संदेश दिया जाता है कि सब शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं। पिछले 2 दिन पूर्व में शांति समिति का बैठक आहूत की गई थी देवनार थाना प्रांगण में, क्या कुछ निर्देश दिया गया था? बस यही निर्देश दिया गया था कि हर एक साल के भांति इस साल भी शांतिपूर्वक सब अपना त्यौहार मनाएं भाईचारगी के साथ, जैसे मनाते आ रहे हैं पूर्वजों से उसी तरह हम लोग भी उम्मीद रखें कि क्या इसके पूर्व देवनार थाना क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घटी है कोई क्या? घटना नहीं, हम लोग भाईचारगी की जिंदगी गुजार रहे हैं और किसी तरह का कोई चीज नहीं है, सबके सुख दुख में हम लोग भी काम आते हैं। इस वर्ष का क्या माहौल लग रहा है? क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष क्या कोई अप्रिय घटना घटने वाली या क्या कुछ? किसी तरह का उम्मीद है, संभव है कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और सब ढंग से त्यौहार मनाएंगे और जैसे चलता था भाईचारगी उसी तरह चलता रहेगा, उम्मीद रखते हैं। प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, क्या कुछ पालन करिएगा आप लोग? हम लोग प्रशासन का जो आदेश है, आदेश का पालन हम लोग करते हुए अपना त्यौहार मनाएंगे। क्या क्या आदेश दिया गया प्रशासन के तौर आदेश पर? दिया गया है कि अपना त्यौहार बकरीद जो है अपने घर पर मनाएं, कहीं सार्वजनिक जगह पर ना बनावें और अपने घर में जिसको कुर्बानी देना है अपने घर के अंदर दें, सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी ना दें।